तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोगों ने जाना था और परिमेय संख्या के पहले भी हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी चीजों के बारे में जाने थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये कौन सा संख्या है। अगर मैं -2 ले लूं, क्या -2, तो ये कौन सा संख्या है? तो -2 देखिएगा आप लोग जाके कि जो भी संख्या माइनस में होता है वो सभी पूर्णांक होते हैं। और मैंने पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन भी दिया था, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि वास्तविक संख्या का क्लास 10 का पूरा एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये -2 जो है एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब जैसे कि मैं 3/2 लिख दिया, 3/2, तो ये कौन सा संख्या होगा बताइए आप लोग? परिमेय संख्या होगा, मैंने बताया था। ठीक है, बट्टा के रूप में हो, p/q के रूप में, तो वो परिमेय संख्या है। अगर वो 2 भी है, क्या है, 2 भी है, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों होता है? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, नीचे 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज हो सकता है। उसके बाद 3.2, ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर 3.33 और इस पर बार लगा दिए, तो ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये इतना मैंने परिमेय संख्या बताया था, और ये पूर्णांक संख्या है, ये माइनस वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे सॉरी, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या, क्या, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या को क्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण देंगे, उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि ये परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, जैसे में क्या, जैसे में मान लीजिए, क्या, जैसे आपको क्या बोला है, ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहला पाई, क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3.211 डॉट 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 अनंत तक जाए, तो ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। फिर √2, √3, √5, √7, ये यानी कि रूट के अंदर वह संख्या होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर आपका अभाज्य संख्या मिलता है तो वो कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या हमेशा होना चाहिए अपरिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जानेंगे तब ना हम जानेंगे कि ये रूट के अंदर में अभाज्य संख्या मतलब कौन सी संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जानते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जानेंगे। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे, तो पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वह संख्या या वह सभी संख्या जो किससे कटे? एक से कटे, जो वह संख्या जो एक से कॉमा खुद से एवं किसी दूसरे से
दूसरे से कटे उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि वह संख्या, क्या बोल रहा है? वह संख्या जो किससे कटे? वह संख्या जो एक से, खुद से एवं किसी दूसरे से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप लोग अभाज्य संख्या जाने, इसका उदाहरण देखिए। जैसे में उदाहरण में क्या ले सकते हैं? जैसे क्या मैंने बोला? अभाज्य संख्या यानी कि वो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, और किसी दूसरे से ना कटे। रुक जाइए, सॉरी, डिफिनेशन में ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे एवं किसी दूसरे से नहीं कटे, दूसरा से नहीं कटे एवं किसी दूसरे से क्या नहीं कटे। यहाँ क्या होगा? नहीं कटे। ये नहीं कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या दो हो गया, जो कि क्या होता है? एक से कटता है और खुद से कटता है, किसी दूसरे से नहीं कटता है। 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी बहुत सारे संख्याएं हैं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो एक से कटता है और खुद से कटता है, किसी दूसरे से नहीं कटता। देखिए, आप दो को हम लोग दो से काट सकते हैं और किससे काट सकते हैं? एक से काट सकते हैं। किसी दूसरे से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। 3 को हम 3 से काट सकते हैं या तो एक से काट सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 हुआ, ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी अभाज्य संख्या ही कहलाएगा। तो ये टोटली आपको ऐसे ही संख्या जो दो से मतलब खुद से कटे और एक से कटे और किसी दूसरे से ना कटे, वो हमारा कौन सा संख्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सबसे सबसे क्या पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। क्या होगा? 2, क्योंकि सबसे छोटा यही है। उसके बाद अगर बड़ी पूछ दे तो बड़ी हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अनंत तक है ना, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, आगे हम लोग और लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनंत हो गया। तो ये हमारा 2 सबसे छोटी होगा। लेकिन अगर बड़ी का बात आ जाए तो बड़ी हमारा हम लोग नहीं बता सकते, यानी कि अनंत होगा। बड़ी अगर पूछ दे आप लोगों से, यहाँ बड़ी पूछ दे, बड़ी संख्या पूछ दे, तो हम लोग क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को? अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। किधर? भाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या वह संख्या वह संख्या वह संख्या जो डिफिनेशन सेम ही है, बस यहाँ पे नहीं के जगह नहीं हटा देना है। क्या कर देना है? नहीं हटा देना है। क्या है? वह संख्या, अभाज्य में क्या था? वह संख्या जो एक से कटे, खुद से एवं किसी दूसरे से नहीं कटे, उसे हम लोग क्या कहते थे? अभाज्य। लेकिन भाज्य में क्या कहना है? वह संख्या जो एक से कटे, एक से कॉमा खुद से एवं किसी दूसरे से भी कटे, किसी दूसरे से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन नहीं लिखते हैं आप लोग, उसको सुन के और यहाँ पे नहीं हटा देना है, वो हो जाएगा किसका? भाज्य संख्या का डेफिनेशन। मतलब जो क्या होता है भाज्य संख्या, उसके बारे में हम डायरेक्ट लिख देते हैं जैसे में। क्या? जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं जैसे। जैसे जैसे क्या? 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 डॉट 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 अनंत तक। ये मतलब क्या हुआ? समझिए, ये देखिए, ये 2 से कट रहा है,
खुद से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। मतलब हम बोले थे अपना खुद से यानी कि खुद से और 1 से और किसी दूसरे से भी कटे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य मतलब कट जाना। फिर 6 क्या हुआ, 6 भी किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, भाज्य। ये सभी संख्याएं जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएगा। अब पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होगा। कौन होगा, 4। क्या होगा, 4 होगा। और सबसे बड़ी अगर पूछ दे, सबसे बड़ी पूछ दे, यहाँ हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 था, अभाज्य संख्या 2 था, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा यहाँ कितना हो गया, 4। अगर सबसे बड़ी पूछ दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ी वाला, बड़ी वाला में हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ी वाला में हम लोग बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। तो आप भाज्य समझ लिए, अभाज्य समझ लिए, आप परिमेय समझ लिए। अपरिमेय संख्या होता क्या है, किसको किसको हम लोग अपरिमेय कह सकते हैं, और कौन सा भाज्य संख्या है, कौन बड़ी है कौन छोटी है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे परिमेय संख्या से रिलेटेड थोड़ा सा मैं चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि परिमेय संख्या अंडर रूट के अंदर कब कहलाएगा, अंडर रूट के अंदर जब रहेगा तो, यानी कि रूट के अंदर में क्या रहना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। यानी कि इन सभी संख्या, ये सभी संख्या अगर रूट के अंदर हो, किसके अंदर हो, रूट के अंदर, तो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट के अंदर हो और ये संख्या हो, 4 हो, 16 हो, 9 हो रूट के अंदर, तो ये सभी संख्या अभाज्य नहीं ना है, ये सभी संख्या अभाज्य नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, परिमेय। क्योंकि इसका अगर वर्गमूल आप निकालते हैं तो कितना होता है, 2। इसका निकालते हैं तो कितना होता है, 4। और इसका निकालते हैं तो कितना होता है, 9। यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है, 1 है। तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाएगा, ये सभी संख्याएं क्या कहला जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग चलेंगे, आपका अपरिमेय हो गया, अभाज्य हो गया और भाज्य हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सह अभाज्य। क्या जानेंगे, सह अभाज्य। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। मैं आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं, जितना मैंने पढ़ाया उसके बारे में मैं पूछता हूं, आप बताइए ये कौन सा संख्या है, तो कहेंगे सर पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। √2 कौन सा संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। √7 कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √9 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। √144 ये कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अगर 3.2 है तो ये कौन सा संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर 3.21211 डॉट 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 अनंत तक गया तो ये कौन सा संख्या है, तो ये वाला जो संख्या होगा सर, कहेंगे इसको अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या, अपरिमेय। अगर ऐसे दे दे तो, ऐसे मान लीजिए इस पर बार दे दे, तो बार अगर किसी पे बार अगर रहे पॉइंट के बाद, तो वो हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत। उसके बाद सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अनंत होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। यहां तक समझ में आया। तो अभाज्य ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सह अभाज्य की ओर। किसके ओर, सह अभाज्य की ओर। क्या सहभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य जानेंगे। उसके बाद हम लोग सह अभाज्य से पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय का योग जानते हैं। क्या जानते हैं, योग। तो देखिए
कभी भी आप लोग परिमेय संख्या का, किसका, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अगर कभी भी आप लोग योग कीजिए, कभी भी आप लोग योग कीजिए, हमेशा हमेशा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आप लोगों को। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में। अगर हम एक परिमेय ले लें और एक अपरिमेय ले लें तो इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो ये हमें कहाँ इसका आंसर क्या निकलेगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। कैसे कैसे आप देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या मान लीजिए ये दो, दो तो एक परिमेय संख्या है, उसको हमको जोड़ना है किसमें, अपरिमेय। तो अपरिमेय में मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, 2 + √3 बनता है, 2 + √3 बनता है। यानी कि ये संख्या हमारा क्या हो गया, इसका योग जब करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। उसके बाद आइए, अगर हम लोग गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना, परिमेय संख्या का गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना, परिमेय संख्या का घटाओ, क्या, घटाओ। ये तो योग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, योग यानी जोड़। ये हम लोग चलेंगे घटाओ। घटाओ को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग व्यकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यकलन कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या का घटाओ और अपरिमेय संख्या का घटाओ, अगर हम लोग परिमेय में से अपरिमेय घटाएं तो हमारा ये संख्या क्या बन के आता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए 5 - √7, तो बराबर में 5 - √7, तो ये हमारा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहां तक समझ में आया, कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या बन के आया, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुणा का गुना अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि हम परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का बोले हैं ना, परिमेय और अपरिमेय का गुना, तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है, हमेशा अपरिमेय आता है। लेकिन हम लोग परिमेय संख्या में अगर जीरो ले लिया जाए, जीरो अगर लिया जाए, जीरो, तो जीरो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही कहलाता है। ऊपर में जीरो रह सकता है, पी के ऊपर, पी का मतलब p/q के रूप में परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर में जीरो रह सकता है, नीचे में q का मान वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन सिर्फ जीरो को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़कर अगर अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग अगर गुना करें, क्या करें, गुना करें, तो हमेशा अपरिमेय आएगा, जीरो को छोड़कर। किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। जैसे कि मान लीजिए कि 2 × √11 बराबर 2√11 होगा, कितना होगा, 2√11 होगा। अगर हम लोग 0 और √11 अगर करते हैं तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो 0 को छोड़कर हम कोई भी संख्या का अगर, परिमेय संख्या का अगर हम लोग गुना अपरिमेय में किया जाए तो हम जो भी आंसर पाएंगे हम लोग, वो क्या मिलेगा हमें, वो अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और भागा वाला अगर आए तो भागा वाला आपसे बेसिकली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर भागा वाला आ जाए तो वो अशून्य होता है। क्या होता है, अशून्य होता है। क्या होता है, अशून्य। हम लोग कहेंगे क्या, भागा वाला अशून्य होता है, भाग हमारा अशून्य होता है। क्या होता है, अशून्य होता है। तो इसको हम लोग, कोई ऐसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट ये है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये तो हम लोग जोड़ घटाव गुना और भागा हम लोग समझ लिए, किसका, अपरिमेय और परिमेय संख्या का समझ लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं अब दशमलव पे चलूंगा, किस पे चलूंगा, दशमलव पे, और दशमलव का कैसा कैसा रूप होता है उनके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड और भी जानकारियां जानेंगे, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि अगर ये हम कर दिए 2 + रूट, अगर 2 +
17। तो ये क्या है, ये कौन सी संख्या बना है, ये तो हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है, तो इनका जब योग बनाए तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगर घटाव यहाँ पे दे देते तो भी अपरिमेय, गुना भी दे देते तो भी अपरिमेय होता। लेकिन अब हम लोग दशमलव पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, दशमलव। तो दशमलव जो होता है वो दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शांत, क्या होते हैं, शांत, और एक होता है अशांत। शांत और अशांत, जैसे कि 3.2, 4.9, 11.33, कुछ भी रहे, ऐसे रहे, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए शांत कैसे होता है, जैसे कि हम लोग अगर 3 से मान लीजिए कितना में भागा दे दिया जाए, 2 से 21 में भागा दिया जा रहा है, किसमें, 21 में। तो दो 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 एकम 2 हो गया, यानी कि 2 दहा के 20 आप कर लीजिए एक, और यहाँ पॉइंट दीजिए, 0 दीजिए, 2 पचे 10 हो गया। तो ये 10.5 में कटा, तो ये देखिए ये शांत हो गया, ये तड़फड़ाते हुए आगे नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शांत दशमलव। तो 10.5 भी क्या हो गया, शांत दशमलव। और ये जो हमारा शांत दशमलव होता है वो एक कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मैंने बताया है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। उसके बाद आ जाइए अशांत जो होता है ना, अशांत हमारा दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का। कैसे, ये अशांत भी हमारा दो होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, क्या, आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती, क्या, अनावर्ती, अनावर्ती। शांत दशमलव जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। तो देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है, अशांत अनावर्ती में क्या होता है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि मैं 3 से अगर 10 को डिवाइड करूं, क्या करूं, 10 को डिवाइड करता हूं, तो 3 3 3 जा 9, मतलब 3 3 के 9, 1 आएगा, आएगा। फिर यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 हो गया, फिर 3 तरीके 9 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3। इस तरह से आप करके देखिए, आपको इसी तरह से लगातार 3 3 3, मतलब अगर आप पृथ्वी को भी अगर बुक कॉपी बना लें और उस पर कितना भी क्यों ना लिखते जाएं, भागा देते जाएं, ये रुकने वाला नहीं है। तो रुकने वाला नहीं मतलब अशांत है, रुकने वाला नहीं है मतलब ये क्या है, अशांत है। तो सीधा कहेंगे अशांत है, क्या है, अशांत है। लेकिन अशांत भी कितने तरह के होते हैं, दो। तो ये अशांत दो जब होते हैं तो इनमें से है कौन सा, तो ये अशांत आवर्ती कहलाता है, अशांत आवर्ती, क्या, आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इसमें आ जाएगा 3.333, ऐसे कहिए डॉट 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 ऐसे, या फिर 3.3 इस पर बार लगा दो। ये दोनों का मतलब यही होता है, अगर कोई भी संख्या अगर बार बार आता है, क्या होता है, बार बार आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो उस पर क्या कर दीजिए, आप बार लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, यानी कि वो संख्या क्या होगा, रिपीट हो रहा है, ये हमको उससे पता चलता है। ठीक है, और अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आगे देखिए, आगे क्या होता है कि अगर हमारा अशांत हो गया, फिर देखिए 3.21 211 2111 इस तरह से अगर आए आपका, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती, क्या, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती 3.21121112111 इस तरह से अगर आए तो अशांत अनावर्ती कहलाता है। और ये भी संख्या हमारा परिमेय कहलाता है, ये वाला जो संख्या है ना, ये हमारा परिमेय कहलाता है, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय। मैंने परिमेय में बताया है कि अगर ऐसा संख्या रहे तो भी परिमेय, और इस पर बार अगर लगा रहे, चाहे ऐसे डॉट 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 देके लगातार एक ही संख्या आ रहा है, तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर 3.21 अगला स्टेप फिर बढ़ जाता है, दूसरा चेंज हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर चेंज हो जाता है, तो हमारा वो कौन सा होता है, अशांत अनावर्ती होगा। लेकिन वो कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए इसमें भी क्या होता है, कि इसमें भी क्या होता है, ये वाला जो अशांत आवर्ती जो है उसको हम लोग क्या है कि
कैसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं? इसको तो परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं? 3.2 है, यानी कि हमारा नीचे क्या होता है, पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना जीरो रहता है उतना नीचे हम जीरो लिखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 1 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक था इसीलिए हम लोग एक जीरो दिए। अगर यहाँ 2 है ना तो 11.33 था, तो हम तो पहले 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये परिमेय संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये वाला क्या होगा सर माजरा इसका? इसका तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कैगो क्या होगा, कैगो हमारा अंक है, पॉइंट के बाद कैगो अंक होगा, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये इसका जो माजरा होता है, इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ, इसका मतलब 3.3 का मतलब यही ना हुआ, 3 के ऊपर क्या है, बार है, यानी कि 3.3 अगर दिया है और इस पर क्या लगा दिया है, बार, तो हम लोग कहेंगे कि इसका क्या है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 3 लिखेंगे, जितने पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर बार रहता है उतना नीचे हम लोग क्या देते हैं, पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, 9 दे देते हैं। जितने अंक पे बार रहेगा उतना हम नीचे क्या देंगे, क्या देंगे हम लोग, जितने अंक पे बार रहेगा उतना हम उस पे क्या दे देंगे, हम लोग 9 देंगे, क्या देंगे, 9। और जितना पे बार नहीं रहेगा उसको हम ये टोटल में से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको घटाएंगे, क्या मैंने बताया, घटाएंगे। उसके बाद हाँ हाँ, यहाँ तक देखिए, ये तो हम लोग बार दे दिए इसका। तो अगर आप लोग इसको पहले काटते हैं, इसको अगर हम लोग काटने का कोई, इसमें से हम लोग कितना घटाएं, 33 है ना, तो 33 में से हम लोग कितना घटाएं, 3 घटाएं, तो 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। 33 में से 3 घटाएंगे तो 30 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। अगर इसको आप काटते हैं, देखिए यही तरीका से आपका आएगा, देखिए 3 तरीके 9 और 3 दहाके 30, 10/3 आया, फिर इसको भागा देके देखिएगा आपको यही लाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जितने अंक पे बार रहेगा उतना नीचे हम लोग 9 लिखेंगे और जितने अंक पे बार नहीं रहेगा उन सभी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, टोटल लिख के घटा देंगे। लेकिन पॉइंट के पहले ऐसे भी रह सकता है, देखिए 3.23 बार एक पे रहेगा और एक पे नहीं रहेगा, एक पे रहेगा और एक पे नहीं रहेगा, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना पे बार है उतना 9 लिखिए और पॉइंट के बाद, किसके बाद, पॉइंट के बाद जितना अंक पे बार नहीं है उतना क्या दे दीजिए, नीचे 0 दे दिए, यानी कि हम दे दिए 3.23 और बटा में 9 0, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो इतना से इतना हम लोग पढ़े, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और बाकी ये जो है ना, ये जो दिख रहा है अटपटा सा, वो अटपटा सा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि परिमेय संख्या, ये जो है ना, ये वाला चीज जो है, इसका मैं एक और क्लास जब लूंगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्यों 9 नीचे आता है और उसके बगल में 0 कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसका मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, बेसिक, जिसको आप लॉजिकली बता सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रूव करके एक ट्रिक के तौर पे बनाया गया है कि इसके नीचे क्या कैसे क्या आता है, 9 आता है, कैसे 0 होता है, वो सब मैंने बता दिया, लेकिन इसका बेसिक जो होता है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उस वो जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली जो संख्या है, जो कि सह अभाज्य संख्या, कौन सा संख्या, सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और सह अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि मसा यानी एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। भाज्य अभाज्य तो पढ़े हम लोग, लेकिन उसके बारे में और थोड़ा सा डीपली जाएंगे और उसका जो मेन हमारा चैप्टर का जो मकसद है वो सब इन्हीं पे डिपेंड है। लेकिन वो जो चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो हमारा क्या है, बुक ओरिएंटेड होगा, वो सब क्वेश्चन बुक से रिलेटेड होगा। और ये तो हम लोग जान गए। और पाइथागोरस एल्गो ये यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, और सह अभाज्य पढ़ेंगे। और ये आप लोगों का जो अगला पड़ाव है उसी से रिलेटेड ये सभी चीज में हम लोग जान गए, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल
क्लास होगा जिसमें आप लोगों का इतना जो किए हैं उस क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का गलत होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।